प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रहने दे, बहुत बहादुरी दिखा दी। देखती जा, थक जाओगी। अच्छा है, मरने सी हो जाऊंगी तो वापस घर तो भेज देंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, छोड़, अब नहीं और करने दूंगी। रहने दे, तू छोड़ दे। अरे छोड़, क्यों छोड़, होता तो है नहीं। हैं? फिर झगड़ा कर रही हो? झगड़ती भी रहती हो, साथ भी मरे रहती हो। ठहरो, अभी तुम्हें अलग करती हूँ। नहीं नहीं दीदी। नहीं नहीं कैसे, अभी टंटा खत्म हो जाता है। चलो, तुम चल कर बैरक से अपना सामान निकालो। चलो चलो। चलो, नाक में दम कर रखा है, अब यही रहो। ये ताकत दिया तुझे। अरे तो, और तू काम पे क्यों नहीं गई? जी मेरी तबीयत कुछ। तबीयत? रोज रोज का बहाना है। बताओ, जगह बदल दी। कहती है लड़ते बहुत हो। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़े नहीं तो जिए कैसे? जब जी बहुत भर आता है तो लड़ लेते हैं, रो लेते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। ऐसे ही तो दिन कटते हैं यहाँ। तुम्हारा सामान अलग रख दो। रख लूंगी बाद में। हाँ, ज्यादा बंद है। बहुत भारी है। क्या भर रखा है? दिखाऊंगी कभी। कुछ खड़क नहीं रहा है। यहाँ भी बज रहा है। क्या? मेरी सजा। मतलब? नहीं समझे? दिखाती हूँ। ये किस लिए? यहाँ रहने का हिसाब। हर सोमवार को एक कंकरी जमा करती जाती हूँ ताकि पता रहे कि कितने दिन हो गए। जितने कंकड़
उतने ही सोमवार, उतने ही हफ्ते यहाँ रह लिए। पता नहीं कब जाने को मिलेगा। अब दिल नहीं मानता, बोलने लगा है। देखो कमलेश, और हर 30 दिन पर हम 4 दिन जोड़ देते हैं और तुम्हारी कोई खास शिकायत भी नहीं मिली, तो कम दिन बचते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर चिट्ठी भेज देते हैं। वहां से कोई आया ही नहीं। पर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक देखो, जब तुम आई थी वही तुम्हारा घर था। जी। हमारा फर्ज है उन्हें बताना और उनका है तुम्हें लेने आना। फर्ज तो निभाने वालों के लिए होते हैं ना। चिट्ठी भेज रहे हैं, देखो क्या होता है। जा सकती हैं? जाओ। मीनू कॉलेज जाती होगी। सुनील शायद काम करने लग गया होगा। जाऊंगी तो पहचानेंगे ना? क्यों नहीं, तो अब भी वैसे दिखती है। अब बनाओ मत, उन्हीं से पूछ लेना। कहेंगे ये बुढ़िया कहां से आ गई, कपड़े चुराने वाली तो नहीं। जेल कब बना होगा? ये जेल पहला जेल, सबसे पहला जेल, शायद हमेशा से। किसी का भी हाथ बांध देना, पकड़ के रख देना। सजा क्यों होती है? सब क्यों सजा देना चाहते हैं? कहते हैं इससे सबक मिलता है। जिसकी गलती होगी पछताता है, और जिसने कुछ किया ही ना हो, और जिसने कुछ किया हो, जिससे कुछ हो गया हो, वो भी आखिर कब तक पछता सकता है? 2 साल, 4 साल, 10 साल? आखिर सिर पटकने की भी हद होती है। कहते हैं दूसरों को नसीहत मिलती है। किसको? कैसी नसीहत? मैंने खून किया, मुझसे हुआ, इन हाथों से। अगर मेरी दुर्गत से क्या मरने वाला वापस आ गया? जो पछताता नहीं वो अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे कोई अच्छा बन सकता है क्या? उबा उबा सा दिन, खैरात में मिला खाना, सांस ले सकते हो मगर अपनी मर्जी से नहीं। ऐसे कोई अच्छा इंसान बन सकता है? ऐसे तो सिर्फ खून पीला होता है, जानबाजी। चंदा, तुम भी घर जल्दी चली जाओगी? तुमसे पहले आई थी और देखो तुम जा रही हो, क्योंकि तुम्हें नाप कर साल दिए गए थे। मुझे बेहिसाब झेलो जितना झेल सकती हो। उम्र कैद। उम्र कैद का साफ मतलब है ताउम्र कैद की सजा। तो फिर वो क्यों अच्छे बने, अगर बेहतर दिनों की उम्मीद ही नहीं? उन्हें भी पता चलना चाहिए, जिनका अपना कोई मारा जाता है उनसे पूछो क्या लगता है। बदले की भावना के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते। सामाजिक व्यवहार में नियंत्रण रहना चाहिए।
हालांकि ये सही है कि ये नियंत्रण सिर्फ गरीब और मजबूर लोगों पर ही लागू हो जाता है। जिन्हें इनकी चपेट में आना चाहिए वो लोग साफ बच जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर बेकसूर हैं। सब झूठ बोलती है। झूठ क्यों बोलेंगी? सजा हो चुकी है और बनी रहेगी, और सब जानती है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी सब अपनी अपनी कहती हैं। कुछ कहती है हमने ये मजबूर होकर किया है, कुछ ये कि हमसे अनजाने में हुआ है, और बहुत सी कि हमने कुछ भी नहीं किया है। उनकी भी गलतियां होती है पर छिपा जाती है। तो क्या हम अपनी कमजोरियों का जिक्र खुलेआम करते हैं? भाई हम भी चाहते हैं कि वो अपने घर वापस जाएं, लेकिन इन अर्जियों के चक्कर में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, जिनके 14 साल खत्म हो चुके हैं उनकी अपील की अर्जियां बनवा लेते हैं। देखते हैं किसी सी मंजूर होती है। यस सर। और जो जो ज्यादा सिर खाती हैं उनके केस पहले फॉरवर्ड करो। हाँ, अर्जी तो बननी ही चाहिए। आखिर हम कब तक यहीं पड़ी रहेंगी? तुम्हें डर नहीं लगता? फिर कुछ हो गया तो? है मर के भी नहीं, वो तो मती फिर गई थी जो ये द्वार देखना पड़ा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। यहाँ तो भगवान से बड़ा इंसान है, उसके हाथ में है। जिसे जी चाहे रखे, जिसे जी चाहे भेजे। ये तुम कह रही हो? तुम्हारी अर्जी वापस मंगवा लूं? तुम्हारा दिल जो कहे सो करो, अगर यूं बीच में टांग कर तो मत रखो। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बेटा बहू तुम्हें खुशी खुशी रख लेंगे ना? क्यों नहीं रख लेंगे? मैंने जो किया सो ठीक किया। उससे खूब नाम कमाया, अपनी इज्जत रखी, अपने घर की, अपने गांव की। तुम्हें तो सब पता ही है। खा ले आराम से, बना रही हूं तेरे लिए और गरम गरम। हाँ, खा ले, गुड़ तो खा ले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ बेटा। लखन, लखन, प्रधान के आदमी इधर ही आ रहे हैं। उन लोगों के हाथों में लाठियां हैं। उनसे कहा तो था बैसाखी तक रकम लौटा दूंगा। पर तुमने प्रधान के मुकदमे में गवाही देने से क्यों इनकार कर दिया? भैया वो कचहरी वचहरी के चक्कर से मुझे तो बहुत डर लगता है। यही बात तो उसे लग गई है। क्या करूं, मिल लूं उनसे? 10,000 रुपए देने हैं और अभी तक कोई इंतजाम भी नहीं हुआ है। देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। ऐसा करो, बहू और गणेश को कहीं पहुंचाया। उनके आदमियों ने यहां आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी तो? चंदा भैया, अब ये रोटी वोटी छोड़ो। चलो मुन्ना, उठो उठो बेटा, जल्दी उठो। हाँ। चल बेटा। चंदा तू यहाँ रुक, मैंने महन से बात कर ली है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। अच्छा सुनो, जरा जल्दी आ जाना और इसके खाने के लिए भी कुछ लेते आना। अच्छा, और देख तू घबराना नहीं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। जल्दी आना। तू कौन है? यहाँ कैसे आई? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ कोई औरत नहीं आ सकती? इस छोरे के बाबू हमें यहाँ बैठा गए हैं। वो क्यों लाया था तुझे? पता नहीं उसे ये जगह भ्रष्ट हो जाएगी। उनके आते हम वापस चले जाएंगे। अच्छा बेटा।
हे शक्ति, मेरे पास आ। दूर रह। नहीं, मैं तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक बार, बस एक बार। दूर रह नहीं तो। मैंने पहले भी कहा था यहाँ मत आ। ये गांव की जगह है, यहाँ हर कोई आ जा सकता है। मैंने मना किया था, नहीं मान। अगर तू साधु बाबा है तो मुझे हाथ मत लगाना, पीछे रह वरना। जब तू पीछे नहीं हटी तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैंने चैन की सांस ली और बाहर निकल आई। डर खत्म हो गया था और फिर चंदा, ओ चंदा, मैंने उनका सारा हिसाब किताब चुका दिया। ये क्या? गणेश को ले लो और थाने में खबर कर दो, अंदर वो साधु मरा पड़ा है। तुमने कहीं तुमने तो उसे। मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली। वो तेरे हाथों मारा गया? कितना बड़ा पाप। ना, वो तब होता अगर मैं भी उसके पाप में शामिल हो जाती। तुम बहुत बहादुर निकली चंदा। पर वो तो साधु बाबा था। था या बन रहा था? वो जो भी था तो क्या उसकी मर्जी होने देती? हाँ, अगर चंदा चुप रहती तो सब चंदा को भी अच्छा कहते। जो पकड़ा जाता है वही गलत साबित होता है। अदालत में भी यही पूछते, साबित करो, इधर छुआ था या उधर, हाथ छाती पर रखा था या कंधे पर, और हंसते रहते वैसे ही जैसे वो भूखा बाबा। मेरी दीदी है जाड़ी, पहने रेशम की साड़ी। मेरी दीदी है जाड़ी, चलाए अपनी गाड़ी, पार करके खाड़ी पाए अपनी बाड़ी। ओ मेरी दीदी है जाड़ी। दीदी, अब तो तुम्हारा जाने का समय हो गया। बाहर जाकर क्या करोगी? तुमने कुछ सोचा है? वही सोच रही थी। यह आई थी तो इतनी घबरा गई थी, और अब जाने का समय आ रहा है तो फिर वही डर। कोई बार बार कैसे शुरू कर सकता है? करूंगी। क्या करोगी? कपड़े सीना, खाना पकाना, बर्तन मांजना। कोई अपने चौके में घुसने भी नहीं देगा। जेल का लेबल जो लग गया है। तो मसाला पीसने की दुकान खोल लेना। और अपना पता भी भेज देना दीदी, हम लोग भी छूटने के बाद वही पहुंचेंगे। और दुकान का नाम रखना मसाले की सेल, जेल में मेल। चंदा, तुम्हारे बेटे का जवाब आ गया है। उसने मना कर दिया। उसके बाबू जरूर ले जाते। वो तो अब रहे नहीं, तब क्या यहीं रहोगी? नहीं, बेटे के बिना जी लोगी? जीऊंगी जैसे तैसे। अपनों के साथ जीती तो ज्यादा अच्छा लगता।
वैसे भी मैं तो अपने से मुंह नहीं मोड़ सकती ना। ये आंखें अपना गांव देखना चाहती हैं, ये हाथ आंगन लीपना चाहते हैं, ये पैर मीलों मील चलना चाहते हैं। बताओ कैसे ना जीऊं? मैं नारी निकेतन में कोशिश करती हूँ। वो क्या होता है? ऐसा मकान जिसमें बड़े बड़े कमरे हों, एक एक में 10-10 औरतें, एक बड़ी सी रसोई जिसमें सबके लिए पके बने। हाँ हाँ, सब आराम होता है। नहीं, अब कोई रोक टोक नहीं। अपना चूल्हा, अपनी हंडिया, अपने व्रत, अपने नियम, अपने हिसाब के नमक से खाऊंगी। कोशिश करती हूँ। मेरे साथ रह लोगी? चिट्ठी लिखोगी ना? यहाँ? हाँ, बाहर जाके कौन चिपकता है? तुम यहाँ हो और मेरे लिए तुम उसी से तो दिन कटे हैं। अन्ना, कितनों का साथ रहा, कितने इधर उधर हो गए। नूरा को उधर ले गए, चंपा घर चली गई और रमा लंबी बेल पर। देवी का जेल बदल गया। कितनी रातें जागते हुए काटी है और कितनी बातें हुई। क्या वो मैं ही थी जो जब आई थी तो रातों रात बस रोते रहती थी, और अब इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है कि एक दूसरे से ही हिम्मत बनती है। उसके बिना मुश्किल कटती भी नहीं। एक बार मुश्किल पार कर जाओ तो हौसला बन ही जाता है। तेरे लिए गा रही है, राम भजन है। घर से कोई आया? नहीं दीदी, तभी तो छोड़ने जा रही है। अच्छा, चल चल, देर हो जाएगी। सर ध्यान से चला। चल चल, फिर टाइम हो जाएगा। चलो चलो बाहर, अब चलो बाहर निकलो। आपका यहाँ कोई चीज जमा है? जी, एक मंगलसूत्र।
यही आपका मंगलसूत्र। सब ठीक है? इसमें नगीना था ना, जी। उसकी चमक निकल गई है। इसकी प्रविष्टि करा दीजिए गेट बुक में। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। तुम्हारी मां हूं, इसलिए वहीं आ रही हूं। अगर तुम में से कोई आज मेरी जगह आने वाला होता तो तुम्हारी वापसी के लिए ही मेरी उम्र बढ़ती जाती। तुम में से कोई लेने नहीं आया, इसीलिए मुझे भी संकोच हो रहा है। मैं तुम पर बोझ बनने या खुशी छीनने नहीं आ रही हूं, सिर्फ मिलने, ताकि मेरी बेगुनाह आंखों को तुम तो पढ़ सको। और उसके बाद मैं सचमुच मुक्त हो सकूं।